एक बात तो सच है कि कश्मीर में इनकी दाल नहीं गली, लेकिन जम्मू में आकर के आतंकी जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे कहीं यह मैसेज तो देने का दुनिया को प्रयास नहीं है कि कश्मीर में सब कुछ अच्छा नहीं है, जो भारत हर समय प्रोजेक्ट कर रहा है, नंबर एक। नंबर दूसरा, दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को तो यह मुद्दा उठाने का मौका हम नहीं दे रहे कि वो हर जगह जाकर यह कहे कि देखो सर, पाकिस्तान के अंदर, मतलब कश्मीर के अंदर अब तो जम्मू भी खुश नहीं है, जो पहले पूरी तरह शांत इलाका माना जाता था। ये तमाम प्रश्न हैं जो इस घटना के दौरान खड़े होते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए खबर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऑफिसर्स जो हैं, उनकी एनकाउंटर के अंदर, मतलब आतंकियों से मुठभेड़ के अंदर जान चली गई है, और ये घटनाएं लगातार अब चूंकि बढ़ रही हैं, इसलिए एक बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है कि मतलब अब जम्मू के अंदर 40% आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में से कश्मीर के स्थान में जम्मू की जगह देखने को मिल रही हैं। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा है, असल में यह हुआ कि सोमवार रात 9 बजे के आसपास हमारी सेना के कुछ जवान पुलिस के साथ मिलकर के आतंकियों की सर्च ऑपरेशन में निकले हुए थे, और उसी समय राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के, और सिपाही ब्रजेंद्र, सिपाही अजय राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले थे, और ये लोग जो हैं वो जाकर के सर्च ऑपरेशन में निकले हुए थे। हमने इसकी जानकारी आपको एक्स पर ऑलरेडी दे दी थी। इनके बारे में पता चला कि ये लोग एक सूचना मिलने पर उस जगह के अंदर सर्च ऑपरेशन करने गए थे। सर्च ऑपरेशन, जैसे कि लगातार पता चल रहा है कि यहां पर आतंकी घटनाएं हो रही हैं, तो आतंकियों की तलाश में, आतंकियों को तलाशने के लिए सेना पूरी तरह सक्रिय होकर तलाश कर रही है, और जब सक्रिय होकर तलाश कर रही है तो सर्च ऑपरेशन में आतंकियों तक जब ये पहुंचे तो इनका आमना सामना हो गया, और वो आतंकी इन पर गोली चलाकर निकल गए। आतंकियों ने अपनी तरफ से कहा है कि हमने 12 जवानों की जान ली है। बाकायदा कश्मीर टाइगर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है और कहा है कि हमने 12 जवान मारे हैं, जबकि भारत की तरफ से बयान है कि 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं। यह घटना अगर आप नोटिस करें तो सेना के द्वारा पहले भी साझा की गई थी। आप यहां देख सकते हैं जुलाई 14 की कटिंग है, जिसमें यहां लिखा हुआ है, एन इन्फिल्ट्रेशन बिड हैज बीन फॉइल्ड टुडे, एलओसी इन कैरन सेक्टर, ऑपरेशन आर इन प्रोग्रेस। आप यहां पर यह देख सकते हैं 14 तारीख के दिन सेना के द्वारा यह जानकारी दी गई थी। 14 तारीख को दिया गया कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 14 तारीख के दिन आप देख सकते हैं कि 3 टेररिस्ट जो हैं वो एलिमिनेट किए जा चुके हैं एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन के चलते इस कैरन सेक्टर में। यह जानकारी सेना के द्वारा दी गई। और फिर 15 जुलाई को रात को खबर आती है, और वो आती है कि हाल ही में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। एक जॉइंट ऑपरेशन इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का मिलकर चल रहा था डोडा क्षेत्र में। वहां पर टेररिस्ट के साथ सामना हुआ और रात 9 बजे हैवी फायर फाइटिंग हुई है, ऐसा सुनने में आ रहा है, और हमारे कुछ ब्रेव हार्ट्स को इंजरीज हुई हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। यह जुलाई 15 की खबर रात को निकल आती है। बस ये खबर जब बाहर निकलकर आती है तब पता चल, जम्मू में 78 दिनों में 11 हमले हो चुके हैं। कोई खबर ही नहीं आ रही है कि क्या घुसकर मारेंगे, क्या होकर रहेगा। आप खबरों को अगर देखें तो यहां पर कुछ इस तरह से खबर निकलकर आती है कि डोडा में 11 जून, 12 जून, 26 जून, 9 जुलाई और 15 जुलाई डोडा इटसेल्फ के अंदर हमले हुए हैं। ऐसे ही पुंछ में, राजौरी में, रियासी में, उधमपुर में और कठुआ में 78 दिनों में कुल मिलाकर 11 हमले हो लिए हैं। ऐसी स्थिति में रियासी की घटना पर तो हमने आपको, जब चुनाव के बाद ये घटना हुई थी, 4 जून को रिजल्ट आए थे और 10 जून के दिन जब घटना हुई थी रियासी वाली, उस पर हमने सेशन भी किया था। लेकिन अगर आंकड़ों को उठाकर देखें तो जम्मू में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यानी आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स तो अगर आप देखें तो पूरी लाइन लग गई है। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोर्सेज हमारे लाइव हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जिन्हें आप देख सकते हैं।